अबू तालब न पढ़ने आया हूँ ना ईमान अबू तालब पढ़ना चाहता हूँ। ईमान अबू तालब वो पढ़ता है जिसकी नस्ल मशहूर होती है। एहसान अबू तालब हैं, ईमान अबू तालब बहुत दूर की बात है, एहसान अबू तालब हैं। इतने एहसान है अबू तालब के अभी तक इस्लाम पे, इतना बड़ा मोहसन है अबू तालब इस्लाम का कि उसका आखिरी बेटा अभी भी इस्लाम का वारिस है। बिस्मिल्लाह से मौला हुसैन इज़्ज़त अता फरमाओ। पहली सदर आलियान मुल्तान को एक मुद्दत हो गई आपके सामने नौकरी देते हुए, आपके मजाज से मैं वाक़िफ़ हूँ, इसलिए मैंने तमहीद की। आपके सामने तमहीद करना इस मजमे के इरफान, इस मजमे के इल्मी मेयार की तौहीन है कि मैं कुछ सिखाऊं और कुछ समझाऊं, नहीं, सीधी ही मैंने तमहीद के बगैर गुफ्तगू से कार शुरू कर दी है। पहली सदर कहूँगा और अदब से भरी हुई कहूँगा। इतना मोतबर है अबू तालब जिसके मक्का छोड़ने के बाद अल्लाह मोहम्मद से कहे अब तू भी मक्का छोड़। अल्लाह जाने खुदा की नजर में कितना मोतबर है अबू तालब जिसके मक्का छोड़ते हुए अल्लाह मुस्तफा से कहे अब तू भी मक्का छोड़, इसलिए कि अब तेरा निगहबान जमाने में मौजूद नहीं। मुझे किसी खास सिमत इशारा नहीं करना। हमारा मिंबर का तरीकाकार ये है कि दुश्मन कहीं से हमला करे। हमारा टीवी चैनल ये है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये है, हमारा प्रिंट मीडिया ये है, और इस मिंबर की इतनी वुस्सत है कि दुश्मन को जहाँ भी वो बैठा हो जवाब इस मिंबर की वसादत से पहुँच जाता है। और पिछले दिनों से लोग नाम ले रहे हैं, मैं इस मिंबर पे नाम लेना भी तौहीन समझूंगा क्योंकि ये पाक मिंबर है और यहाँ नापाक नाम नहीं लिए जाते। लेकिन मैंने पाकिस्तान के हर मिंबर पे कहा था कि अबू तालब से मोहब्बत करने के लिए जलाली होना जरूरी नहीं, हलाली होना जरूरी। हज़रत अबू तालब पे बात करने के लिए, हज़रत अबू तालब की इज्जत बयान करने के लिए, हज़रत अबू तालब पे गुफ्तगू करने के लिए, और मैंने तो पाकिस्तान के हर मिंबर से कहा है कि हम हर तरह की दुश्मन की साजिश के लिए तैयार होते हैं। बादशाह हुसैन ने जब नौकरी इस महकमे में दी है तो हमें ये अमर किया हुआ है कि हमें हर लम्हा तैयार रहना है। हम तो पहले ही अगले मोर्चों पे खड़े हैं, हम तो कभी पिछले मोर्चों पे गए ही नहीं, हम तो पहले ही अगले मोर्चों पे खड़े हैं। तो आपने बात किया, हमें ये भी अच्छा लगा है, हम हर बात से आप ही की रद निकाल लेंगे। बहुत अच्छा किया है कि आपने टीवी पे बैठ के, आपने अपना प्रोग्राम पे बैठ के, आपने अपने सेमिनार पे बैठ के ये बात कर ली है, ये बहुत अच्छा किया है। मुल्क के कौम को शिया बदल के जितने भी रहने वाले हैं तो परेशानी होगा एक लम्हे के लिए, मेरी कौम का एक शिया बच्चा भी परेशान नहीं होगा कि हज़रत अबू तालब के ईमान में बात हुई है तो मैं क्या करना चाहिए, एक लम्हे के लिए परेशान नहीं होगा। अगर हज़रत अबू तालब में बात होगी तो बहुत अच्छा हुआ है, फिर हज़रत अबू तालब में बात नहीं होगी, अब हर किसी के बाप में बात होगी, अब हर किसी के बाप का ईमान चेक किया जाएगा, अब हर किसी के बाप का ईमान किताबों से देखा जाएगा कि किसने कब कलमा पढ़ा था, किसका बाप क्या कारोबार करता था, किसका बाप क्या तजारत करता था। मैं मिंबर हुसैन की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ कि हमें अपने मदरसे से लेके पार्लियामेंट हाउस तक जब चाहो बुलाओ, हम अली के बाप का ईमान दिखा देंगे, तुम किसी का बाप भी नहीं दिखा। जिनकी बलदियत के खानों में 18-18 नाम लिखे हैं, तुम हमसे बहस करो, अच्छी बात है। फिर हर किसी के बाप के ईमान पे बात होगी, फिर शुरू से देखेंगे कौन क्या करता था, फिर हर किसी का ईमान चेक होगा। तुम्हारी तो भी किताबों की स्याही भी फीकी नहीं पड़ी,
तो मैंने तो अभी सिलेबस की किताबों में ये लिखा था, जब एक बंदा अपनी बहन को कत्ल करने के लिए घर चली गई। अभी तो साहिब किताबों की स्याही ठीक ही नहीं हुई। अभी तो तुमने सिलेबस की किताबों में लिखा था कि वो अपनी बहन को कत्ल करने के लिए निकला था, कि मेरी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया है। वो कत्ल करने के इरादे से जब दरवाजे में पहुंचा और बहन कुरान पढ़ रही थी, उन्होंने कुरान सुना, दिल मोम हो गया। नबी 7 साल कुरान पढ़ते रहे, किसी का दिल मोम नहीं हुआ। हमें गुफ्तगू के तरीके भी आते हैं, हमें इज्जत आले रसूल के पहले देने भी आते हैं। हम उस जुबान दुर्दी से खींच लेंगे जो अली के बाप में भौंकी। ये सोशल मीडिया पे आकर छोटे छोटे क्लिप देना, बंद कमरे में कैमरा लगा के गुफ्तगू करना और होता है जी। मनाजरे का चैलेंज, मनाजरे का चैलेंज, मनाजरे का चैलेंज। पता जो है भगोड़ों को कि मनाजरे हुकूमत ने बंद किए हैं। इजाजत ले लो, चले आते हैं हम। नहीं इजाजत लेनी, हमें दावत दो, हम तुम्हारे घर आए हैं। किताबें भी तुम्हारी अलमारियों से निकालें, साबित करें। तुम अली के बाप के ईमान पे बात करोगे, हम एहसान इतने गिनवा देंगे। सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दे मौलवी, और ये फिर हमेशा करके सवाल ही दफन हो। ईमान पे बहुत बाद में बहस करना, पहले बताओ ईसा से लेके नबी तक इसरार नबूवत लेके आने वाला कौन था? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मिंबर से कह रहा हूं, तुम मुसलमानों में अबू तालिब को ढूंढ रहे हो, हुज्जतों में तलाश करो। हजरत अबू तालिब को हुज्जतों में तलाश करो। किताबें तुम्हारी होंगी, फिर मौलवी अगर अबू तालिब के ईमान पे बात करेगा, फिर आज के बाद कोई मौलवी नमाज पढ़ने जोगा नहीं रहेगा। नमाज में जाके क्या करे? दरूद इब्राहिमी पढ़ते, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। मेरा दरूद भेज मोहम्मद पे, मोहम्मद की आल पे, जैसे तूने भेजा था इब्राहीम पे और इब्राहीम की आल पे। इसका मतलब तूने मुसल्ले पे अल्लाह के रूबरू इकरार किया है कि मोहम्मद पे भी दरूद है, मोहम्मद की आल पे भी दरूद है, इब्राहीम पे भी दरूद है, इब्राहीम की आल पे भी दरूद है। इसका मतलब तूने मुसल्ले पे ये इकरार कर लिया था कि इब्राहीम पे भी दरूद है, इब्राहीम की आल पे भी दरूद है। फिर तेरी 7 किताबें तेरी आंखों में रखेंगे। जब हजरत अबू तालिब नबी के निकाह के मौके पे कहा था अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम, तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहीम की औलाद बनाया। तारीफ है उस अल्लाह की जिसने हमें और हम इज्जत की निगाह से देखते हैं अपने उन अहले सुन्नत उलमा को जो इस मौकफ पे शियों के साथ खड़े। एक आध दाना तो हर जगह पे गंदा होता है। हाँ, सारा अहले सुन्नत अकीदा खराब नहीं है। जय्यद अहले सुन्नत के उलमा हैं जिन्होंने हजरत अबू तालिब की अजमत पे किताबें लिखी, तकारीर की, अब भी वो कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे 2, 4, 6 अहले सुन्नत के जय्यद उलमा की बात आ रही है। लेकिन ये जिन्होंने बात की है ये सस्ती शोहरत के शौकीन, और इनका शेवा होता है हमेशा बड़े को भौं के मशहूर होना। कुत्ता सारी रात चांद को देख के भौंकता है। लिहाजा मैंने तो पाकिस्तान के हर मेंबर पे कहा कि हुकूमत वक्त ऐसे लोगों को पटे डाले। अगर बहुत शौक है तो फिर जरा खुले मैदान में लेके आए। हम भी तो देखें कि करार के मानने वाले कौन है और फरार के मानने वाले।
जब इनके बड़े बड़े नहीं टिके तो इनकी हैसियत और इनकी औकात क्या है। लेकिन मैंने पाकिस्तान के हर मिंबर में शिया कौम की नौजवान नस्ल का तर्जमान होने की हैसियत से कहा है कि हम ये जुबान हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कानूनी तकाजे हमारे लिए तो इन लोगों के लिए भी होने चाहिए, वरना फिर हमें छोड़ दो, हम भी मिंबर से खुल के तारीख पढ़ें। फिर हम ऐसी ऐसी तारीख पढ़ेंगे कि नींद नहीं आएगी इन मौलवियों को। ऐसे ऐसे हकाई किताबों के अंदर लिखे हुए हैं जिनका सामना किया ही नहीं जा सकता। हजरत अबू तालिब के इज्जत में बात करने से पहले गिरेबान में झांको, पहले घर की चार दीवारी चेक करो, कहीं से कोई दीवार गिरी तो नहीं हुई। मैं जुमला कहने लगा मुल्तान पर पूरी जुर्रत के साथ कहने लगा हूं, जिंदगी में सैयदा से मांगी जुर्रत है, शहजादी जिंदगी उतनी देना जितनी जुर्रत के साथ गुजार सके। जिस दिन आग में हल्की सी शर्मिंदगी गर्दन झुकनी शुरू हो जाए, बीवी को सांस आती करना और हमें अपने दरबार में वापस बुला देना, वो जिंदगी चाहिए नहीं जो तेरे दुश्मन के सामने सर झुका के गुजारी जाए। अबू तालिब के ईमान पे बात करने के लिए इल्म की जरूरत नहीं होती, माँ अच्छी हो। माओ की खयानत की दलील है। अनगिनत वाकयात किताबों में हजरत अबू तालिब की इज्जत की ऐसे ऐसे